परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिलने पाए। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में अपना विशेष स्नेह अभिवादन मैं सबके साथ बांटता हूँ। आज परमेश्वर का जो वचन हमें प्रभु ने दिया है वो है दूसरे तिमुथियुस की पुस्तक के 2 अध्याय का 11वां वचन। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। इस अनुग्रहित वचन में से हम सहने वाले बने, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। मसीह का मार्ग सहने का मार्ग ही है। इस अध्याय में अलग अलग स्थानों पर सहना है इस पद का इस्तेमाल किया गया है। 2 अध्याय का 3 वचन इस प्रकार कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यहाँ कष्ट सहने के लिए कहा गया है। इसके आगे 10वां वचन हमें सिखाता है कि हमें सब कुछ सहना है। 24वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि झगड़े और दोष लगाए जाने को सहना है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस सहने की चरम सीमा पर पहुँचने के बाद कलीसिया और तिमुथियुस को उपदेश देते हैं कि तुम भी सहने वाले बनो। 2 अध्याय का 9वां वचन इस प्रकार कहता है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हम याद रखें कि इन पंक्तियों को भक्त पौलुस ने उस समय लिखा था जब वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में रोमन बंदीगृह में कैद थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। पौलुस को उन्होंने जंजीरों से बांध रखा था, लेकिन उन्होंने आत्मा में बंधे होने के कारण परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए यरूशलेम और रोम में यात्राएं की। प्रेरित के बंदीगृह में कैद होने और कष्ट सहने के द्वारा एक सूबेदार ने परमेश्वर के वचन को पाया। दारोगा और उसके परिवार ने छुटकारा पाया। रोम में परमेश्वर का वचन पहुंच गया। उनेसिमुस नाम के एक गुलाम ने आज़ादी पाई। इन सब से बढ़कर आज भी जिन वचनों को पढ़कर उन पर मनन करने से हम सामर्थ पाते हैं, उन बंदीगृह के लेखों को लिखने की कृपा परमेश्वर ने दी। गलातियों 6:17 में भक्त इस प्रकार कहता है, मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। एक गुलाम के समान यीशु के लिए वह कष्टों को सहता है। यीशु के लिए कष्टों को सहने का वरदान भी मिला है, ऐसा भक्त पौलुस फिलिपियों के 1 अध्याय के 29वें वचन में कहता है। यीशु के लिए बलहीनता, मार, तकलीफ, उपद्रव, तंगी सब सहने की वह इच्छा रखता है, ऐसा वह 2 कुरिन्थियों के 1 अध्याय के 5वें वाक्य में और 12वें अध्याय के 10वें वाक्य में अपने अनुभव से कहता है। 2 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के 24 से 28वें वचन में अपने द्वारा सही गई 21 प्रकार की पीड़ाओं के बारे में वह कहता है। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज के जोखिमों में फंसा। 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। मैंने बार बार यात्राएं की, नदियों के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। मेहनत और तकलीफ में, बार बार जागते रहने में, प्यास में, बार बार भूखे रहने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, ऐसी असाधारण घटनाओं के साथ साथ कलीसियाओं की चिंता का बोझ और व्यस्तता प्रतिदिन मुझे होती है, ऐसा भक्त यहाँ पर कहता है। प्रियजनों, इस तरह के कष्टों के एक छोटे हिस्से को भी सहने का भाग्य अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए कष्टों को सहने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के कष्ट की गहराई को हम समझ पाएंगे, जिससे प्रभु और हमारे बीच का रिश्ता और ज़्यादा दृढ़ होगा। रोम की सेना ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही हीन व्यवहार किया था। उसके बाद पिलातुस ने प्रभु यीशु को कोड़ों से मारने के लिए सेना के हाथों में दे दिया। यीशु मसीह द्वारा सहे गए पीड़ा की अगर हम तुलना करें तो हमारे जीवन का कष्ट कुछ भी नहीं, ऐसा हमें लगेगा। इसीलिए भक्त गाता है कि बड़ी आशा और आनंद के साथ कष्ट आए तो कोई बात नहीं। अनंत तेज की विशालता को याद करें तो थोड़ी देर का कष्ट कुछ भी नहीं, आंसू भी कुछ नहीं प्रियो। इस अनुग्रहित दिन में हम यीशु के लिए सहने वाले होने पाए। भक्त मूसा ने एक बार परमेश्वर से कहा कि अगर मुझ पर आपकी कृपा है तो मैं आपको जानने पाऊं। प्रेरित पौलुस के मन की इच्छा है कि वह यीशु मसीह को देखकर, पढ़कर
सुनकर जानने से बढ़कर अनुभव करके जानें। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, जीवन के बड़े विषयों में, चाहे वे मानसिक हों, शारीरिक हों या आत्मिक हों, जब हम सहने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा नियोजन को पाते हैं तो यह जानने पाएं कि उसे सहने के द्वारा हमारे जीवन में एक भलाई को हम पाएंगे। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।